आप थोड़ी देर मेडिटेशन में कभी बैठो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो, आपके चेहरे की रौनक ही बढ़ जाएगी। वो आनंद है क्योंकि आप अच्छे विचार मन में ला रहे हैं। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। मन में क्या चल रहा है वो फेस से पता चलता है। उस वक्त आप चेहरा देखना, और कोई अगर आपका फोटो लेने लग जाए तो आप उसको फोटो लेने देंगे? आप कहेंगे भाई नहीं, अभी थोड़ा ठीक नहीं है। तो वो फोटो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, अपना फोटो जब गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। और जब आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तब आपका कोई फोटो ले तो कहेगा भाई 2 बार और ले, बढ़िया सा ले। और नेगेटिव और वेस्ट विचारों की एक खासियत होती है, मैं बताऊं आपको, कि वो बड़ी स्पीड से चलते हैं। उनकी पहचान ये है कि वो एक के साथ 2, 3, 4 दर्जन विचार, सैकड़ों विचार पैदा होंगे। और अगर पॉजिटिव विचार होंगे, उनकी संख्या बड़ी कम होगी और वो स्लो होंगे। अब आपको कैसे पता चले कि सकारात्मक विचार आए या नकारात्मक विचार आए? वो आपकी अनुभूति बता देगी। सकारात्मक विचार आपको सुखद अनुभव कराएंगे और नेगेटिव विचार आपकी खुशी छीन के ले जाएंगे। हम किसी को कहें कि यहाँ बैठो मेडिटेशन रूम में शांति से, तो लोगों को शांति में बैठाओ, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सजा मिल गई है। वो कहते हैं भाई शांति में नहीं बैठ सकते हम लोग, क्योंकि मन परेशान करता है। वो मन में पता नहीं क्या क्या विचार उनके आ रहे हैं, जो मन को बेलगाम किया हुआ है, और जो पाप किए हैं वो सामने आने लगते हैं मन में। इसलिए कहते हैं शांति जो अच्छी चीज है, उससे भी लोगों को अब डर लगने लग गया। बहन जी कह रहे थे कि हमारे विचार ही हमारी निजी और सुख देने वाली प्रॉपर्टी है। जीवन में अगर कोई सुख है तो वो विचारों का है। विचार ही सुख देते हैं और विचार ही दुख देते हैं। जिसको अच्छे विचार पैदा करने आते हैं मन में, वो सुखी रहता है, आनंद में रहता है। और जो उल्टे विचार बड़ी जल्दी पैदा कर लेता है, जिन्हें नेगेटिव या वेस्ट विचार कहते हैं, वो व्यक्ति दुखी रहता है। अब हमें पॉजिटिव चिंतन की ओर चलना है, अपने चिंतन की धारा को बदलना है। बचपन से हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमारे आसपास के लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। कैसे समाज में उठना है, बैठना है, बातचीत करनी है, कैसे रहना है। लेकिन किसी ने एक छोटी सी बात नहीं सिखाई, जो शायद सबसे जरूरी थी। वो थी कि सोचना कैसे, कितना सोचना है, कब सोचना है और क्या सोचना है, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, उसके ऊपर किसी ने हमारा ध्यान नहीं खिंचवाया। और हमें भी लगा कि जो बोलते हैं वो तो दूसरे को सुनाई देता है, जो हम कर्म करते हैं वो दूसरे को दिखाई देते हैं, और जो सोचते हैं वो तो किसी को पता ही नहीं चलता, इसलिए जो मर्जी आए सोच लो। लेकिन हम भूल गए कि जो हम सोचते हैं वो दूसरे तक हमारे बोलने से पहले पहुंच जाता है। बोलते तो तब हैं हम जब किसी से मिलते हैं, जब आमने सामने आते हैं, लेकिन हम सोचते तो तब भी हैं जब हम दूर होते हैं। और थॉट्स की एनर्जी इस दुनिया में सबसे फास्टेस्ट है। सबसे ज्यादा स्पीड अगर किसी चीज की है, वो हमारे विचारों की है। जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। कैसे? अपने विचारों के आधार पे। आप सूरज के बारे में सोचो, 1 सेकंड में पहुंच जाओगे सूरज के ऊपर। और ऐसे जाने के लिए, लाइट को आने के लिए भी 8 मिनट लगते हैं। जो लाइट सबसे ज्यादा फास्ट है, साइंस वाले कहते हैं लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी ज्यादा स्पीड होने पर भी सूरज इतने दूर है कि धरती तक आने के लिए 8 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है। और हम मन से सूरज में 1 सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो इसका मतलब वो मन की स्पीड इतनी फास्ट है, और मन की एनर्जी भी सबसे पावरफुल है। सबसे ज्यादा पावरफुल कोई है इस दुनिया में, वो हमारा माइंड है।
आज हम अपने माइंड की पावर को जानते ही नहीं है। आप में से मैं पूछूं, आपने अपने माइंड पावर का कितना इस्तेमाल किया है? कौन है जो कहता कि मैंने 100% अपने माइंड पावर का इस्तेमाल किया है कोई? चलो कोई बात नहीं, 100 तो सबके नंबर नहीं आते। 80% वाला है कोई? हाथ खड़ा करते जाना। 50% वाला कोई है जो कहे 50% मैंने अपनी मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल किया है? 20%? 20% वाले भी नहीं है, कुछ कुछ 20% वाले हैं। 10%? 10% वाले? अच्छा, 10 वाले भी थोड़े बहुत हैं। 5%? अच्छा, पैमाना कोई मेजरमेंट का नहीं है। लेकिन मैं आपको साइंस की लेटेस्ट स्टडी बताता हूं, जो लोगों ने सर्वे किया कि दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग, जो बहुत बड़ी, जिन्होंने कामयाबी ली है, जैसे बिल गेट्स हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, और बड़े बड़े अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट हो गए, न्यूटन हो गए, उन्होंने भी अपनी माइंड पावर का लेस देन 10% इस्तेमाल किया है। जिन्होंने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए, तो हमने कितना किया होगा? माइंड की एनर्जी ऐसे वेस्ट जा रही है, ऐसे वेस्ट जा रही है जैसे नल का परमानेंट खोल के रखा हुआ है, और हमें लग रहा है क्या नुकसान। इवन पूरा खूब ना भी खुला हो, अगर टिप टिप भी हो रही है उसकी, तो सवेरे तक आपकी टंकी खाली हो जाएगी। तो उस लीकेज का तो ध्यान रखते हैं, पर जो मेंटल एनर्जी की लीकेज है उसका कितना ध्यान रखते हैं? मन में विचार आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, और उन विचारों को हम घोटते जा रहे हैं, घोटते जा रहे हैं, और परेशान होते जा रहे हैं, उनका माखन निकाल रहे हैं पर चिंतन करके। नेगेटिव और वेस्ट विचारों का आप कितना भी माखन, कितना भी घोटें, निकलेगा क्या? दुखी निकलेगा। और पॉजिटिव विचार एक मन में आ जाए और उस स्थिति में आप स्थित हो जाएं कि सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, वो आ जाए अगर, सब सुखी, सब निरोगी, सब मेरे अपने हैं, सब मेरे परिवार के हैं, तो उस वक्त आपके चेहरे की खुशी, आप थोड़ी देर मेडिटेशन में कभी बैठो और पॉजिटिव सोचना शुरू करो, आपके चेहरे की रौनक ही बढ़ जाएगी। वो आनंद है, क्योंकि आप अच्छे विचार मन में ला रहे हैं। लेकिन आज क्या हुआ है कि पॉजिटिव तो नील हो गए हैं, नेगेटिव और वेस्ट, वेस्ट मतलब या तो पास्ट के या फ्यूचर के। या तो हम ज्यादातर टाइम, किसी ने कहा 60% हम पास्ट के बारे में सोचते हैं, बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं, क्या हुआ था, किसने क्या कहा था। 35% हम फ्यूचर का सोचते रहते, फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं, हम ये करेंगे, हवाई किले बनाते रहते, करना कुछ नहीं। केवल 5% वर्तमान में जीते हैं। लेकिन हमें अब वो कला सीखनी है कि वर्तमान को हम ज्यादा से ज्यादा समय दें, क्योंकि भूतकाल एक सपना है, भविष्य एक कल्पना है, केवल वर्तमान अपना है। फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, पास्ट इज ए हिस्ट्री, और केवल जो प्रेजेंट है वही एक प्रेजेंट, एक गिफ्ट के रूप में भगवान ने हमें दी है। अगर हमारा वर्तमान सही होगा तो भविष्य अपने आप अच्छा बनेगा, और आज जो वर्तमान है वही तो कभी भूतकाल भी बनेगा, वो भी सुधर जाएगा। तो सारा ध्यान किस पे देना चाहिए? वर्तमान, मुझे अब क्या सोचना है, अब क्या करना है। बुजुर्ग लोग पास्ट का पोस्टमार्टम करते रहते, अरे हमारे टाइम में तो भाई ये हुआ करता था, हमारे टाइम में ये था, देखो अब क्या हो गया। और यंग लोग वो फ्यूचर की प्लानिंग बनाते रहते हैं, हम ये करेंगे, ये बनाएंगे, ये लेंगे, वो करेंगे, और वर्तमान में कौन जिएगा? वो फ्यूचर का ऑपरेशन कर रहे हैं, रहना वर्तमान में है। तो वेस्ट थिंकिंग से बचना है। दूसरा है कि नेगेटिव थिंकिंग से भी बचना है। नेगेटिव विचार वो जो बुराइयों के अधीन होके हम सोचते हैं,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, ऐसी जो बुराइयां हैं, निंदा, चुगली, ये सब क्या है? नेगेटिव। ऐसे विचार जो हमारी मेंटल फ्रेम को पॉल्यूट कर देते हैं, मन को दूषित कर देते हैं, मन की खुशी छीन लेते हैं। आप गुस्से के विचार मन में लाओ और चेहरा उस वक्त देखना। माइंड, फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। मन में क्या चल रहा है वो फेस से पता चलता है। उस वक्त आप चेहरा देखना, और कोई अगर आपका फोटो लेने लग जाए तो आप उसको फोटो लेने देंगे? आप कहेंगे भाई नहीं, अभी थोड़ा ठीक नहीं है। तो वो फोटो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, अपना फोटो जब गुस्से में है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है। और जब आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तब आपका कोई फोटो ले तो कहेगा भाई 2 बार और ले, बढ़िया सा ले, और बाद में मुझे दे भी देना, ट्रांसफर कर देना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की ताकत है। पॉजिटिव विचार वो हैं जो सबके भले के हैं, जो वैल्यू बेस्ड हैं, जो गुणों पे आधारित हैं, वो पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव वो जो हमारे मन को प्रदूषित करते हैं। और नेगेटिव और वेस्ट विचारों की एक खासियत होती है, मैं बताऊं आपको, कि वो बड़ी स्पीड से चलते हैं। उनकी पहचान ये है कि वो एक के साथ 2, 3, 4 दर्जन विचार, सैकड़ों विचार पैदा होंगे। और अगर पॉजिटिव विचार होंगे, उनकी संख्या बड़ी कम होगी और वो स्लो होंगे। अब आपको कैसे पता चले कि सकारात्मक विचार आए या नकारात्मक विचार आए? वो आपकी अनुभूति बता देगी। सकारात्मक विचार आपको सुखद अनुभव कराएंगे और नेगेटिव विचार आपकी खुशी छीन के ले जाएंगे। उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये अच्छे वाला है या खराब वाला है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, मन चंगा तो कटौती पे गंगा। मन को सही करो, मन जीते जगत जीत, मन साधे सब सधे। जिसने मन को साध लिया, सारी दुनिया को साध सकता है। पर हम कितना ध्यान देते हैं अपने मन के ऊपर? जिस मन ने सारे काम करने हैं, आज वो मन हमारा थका हुआ है, क्योंकि उसको कई सालों से हमने आराम नहीं दिया। थका हुआ है, दौड़ रहा है। वो एक ऐसा घोड़ा, बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। आप में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि सवेरे जब उठते हैं तो सोचते हैं 5 मिनट और सो लें? कितने लोग सोचते हैं? किस किस को ये ख्याल आता है कि 5 मिनट और सो लेना चाहिए? हाथ खड़ा करो। सबको आता है, बाकियों को नहीं आता। अच्छा, कितने जो एकदम जैसे आंख खुलती है और उठ जाते हैं? देखो, ये जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं कुछ दूसरे लोग भी, उनकी ये खासियत भी है। पर कभी कभी तो मन सबका करता होगा कि आज 5 मिनट और सो ले, आज तो छुट्टी का दिन है। अच्छा, ऐसा क्यों करता है मन? भाई, आपके शरीर को जितना आराम की जरूरत थी उतना आराम आपने कर लिया है। 6 घंटे बहुत होते हैं। 6 घंटे आपने आराम कर लिया, शरीर को रेस्ट मिला। लेकिन क्या आपके मन को भी रात को रेस्ट मिला था? या मन रात को भी दौड़ रहा था? मन तो रात को भी दौड़ रहा है, सपने आ रहे, पता नहीं कहां कहां भाग रहा है। सारा दिन हमारा मन फुल स्पीड से दौड़ता है, क्योंकि कंट्रोल है नहीं। और वो ऐसे दौड़ रहा है जैसे कोई गाड़ी 5वें गियर में दौड़ रही हो। ठीक है, सारा दिन दौड़ाया आपने, घर आ गए। अब उस गाड़ी को रेस्ट देना था, पर आपने रेस्ट नहीं दिया। आपने घर आके भी टीवी देख लिया, टीवी में सीरियल देख लिया, न्यूज सुन ली, इधर उधर की गपशप मार ली, चारों तरह की न्यूज टेंशन दिमाग में लेके मन को फिर दौड़ाए रखा। और वो मन दौड़ता दौड़ता सो गया। अब शरीर तो सो गया, पर मन रात को भी 5वें गियर पे ही दौड़ता रहा। इसलिए आपके शरीर की तो चार्जिंग हुई, शरीर को तो रेस्ट मिला, पर मन को रेस्ट नहीं मिला। इसलिए थके हुए मन के साथ जब आप सवेरे उठे तो आपके मन ने कहा 5 मिनट और दे दो मुझे। एक भिखारी की तरह उसने आपसे रिक्वेस्ट की,
5 मिनट और दे दो, थोड़ा और मजा, कुछ रेस्ट ले लूं, क्योंकि मन थका नहीं था। अब थके हुए मन के साथ उठे आप और सारा दिन आपने उस थके हुए मन के साथ ही दोबारा से काम किया, तो और वो थका। अगले दिन फिर वही चीज हुई। अब वो चीज कितने टाइम से हो रही है, कुछ हिसाब है कि हमने मन को कब रेस्ट दिया था, मन को कब उसको विश्राम दिया? कितने सालों से वो हमारा मन बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है। इसे कहते हैं मेंटल फैटीग, मानसिक थकान, और इससे हर कोई अभी गुजर रहा है। इसलिए वो छोटी छोटी बात से थका हुआ आदमी इरिटेट हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा उससे आ जाता है, परेशान हो जाता है, टेंशन ले लेता है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी कम हो रखी है। अब थका हुआ व्यक्ति कितना काम करेगा, और वो भी कई सालों से थका हुआ। और हमें लगता है कि ज्यादा सोना ज्यादा आराम देगा, नहीं। ज्यादा घंटे सोना, शरीर को तो 6 घंटे चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। ज्यादा सोने से आराम नहीं मिलेगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होनी चाहिए। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है कितने घंटे सोए, लेकिन जितने देर सोए, क्या अच्छी तरह से मन को स्लो डाउन करके सोने से पहले मन को शांत करके सोए, या मन को दौड़ाते हुए ही सोए। तो सही सोने का मतलब क्या है? सोने से पहले मन को मेडिटेशन से, अच्छी बुक्स पढ़ के, अच्छी कोई बातें सुन के फिर सो जाओ, तो मन स्लो होगा और सारी रात अच्छी नींद आएगी। सवेरे उठ के मन भी चार्ज होगा तो शरीर भी चार्ज होगा। आज के युग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग है। लोग बिना मतलब के सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग। जहां जरूरत नहीं है वहां भी सोच रहे हैं। दूसरे को ये करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उनको उसको टिकट देना चाहिए था, उनको ये करना चाहिए था, फलाने आदमी को ये करना चाहिए था। इसने देखो रास्ते में जाते हुए देख लिया क्या कपड़े पहन रखे हैं, अरे ये कौन से कपड़े हैं, वे उसने पहने हैं, आपको क्यों चिंता हो रही है? आपके पहनने से क्या, आपके सोचने से क्या वो अपनी ड्रेस बदल लेगा? आपके सोचने से कोई पार्टी वाले टिकट देना दूसरे को देना बंद कर देंगे? फिर भी हम सोच रहे, खाम खा जिसे कहते, ना लेना ना देना, फिर भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर थिंकिंग की बीमारी लगी हुई है, बिना मतलब के सोचने का। अब सबसे ज्यादा व्यक्ति कब सोचता है? जब वो अकेला होता है। अकेला व्यक्ति को ज्यादा सोच चलती है, क्योंकि कोई और काम तो है नहीं। हम किसी को कहें कि यहाँ बैठो मेडिटेशन रूम में शांति से, तो लोगों को शांति में बैठाओ, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सजा मिल गई है। वो कहते हैं भाई शांति में नहीं बैठ सकते हम लोग, क्योंकि मन परेशान करता है। वो मन में पता नहीं क्या क्या विचार उनके आ रहे हैं, जो मन को बेलगाम किया हुआ है, और जो पाप किए हैं वो सामने आने लगते हैं मन में। इसलिए कहते हैं शांति जो अच्छी चीज है, उससे भी लोगों को अब डर लगने लग गया। तो ये हाल आजकल के लोगों का है। और बिना मतलब के जो हम सोचते हैं, रास्ते से जा रहे हैं फिर भी सोच रहे हैं। मान लो आपकी कहीं पर 10 बजे अपॉइंटमेंट है, कल किसी ने बुला रखा है। अब एक तो है कि एक विचार आप पैदा करो कि मुझे जाना है, और एक है कि आप 10 विचार पैदा करो, अरे मुझे 10 बजे जाना है, जल्दी जाना है, सवेरे कौन सी ड्रेस पाऊंगा, कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कहीं मेरी गाड़ी ट्रैफिक में ना फंस जाए, कहीं दूसरा मेरे से पहले पहुंच गया और उसने मंत्री जी से काम करवा लिया तो मैं रह जाऊंगा। पता नहीं क्या क्या सोच रहा है वो। सोचना ये था कि केवल मैंने 10 बजे वहां पहुंचना है। तो एक थॉट की जगह कितने थॉट जनरेट कर दिए? 10, 15, 20, अनलिमिटेड। इसलिए आज हमारी मन की एनर्जी क्षीण हो रही है। और जिसकी मन की शक्ति नष्ट हो जाए, शक्ति को यूज कर रहे हैं, मन की शक्ति तो चाहिए हर जगह काम करने के लिए, लेकिन यूज कर रहे हैं पर गेन कर नहीं रहे। अब आप पैसे खर्च करते जाओ, कमाओ नहीं, तो क्या होगा? कर्ज में आ जाओगे, नेगेटिव में आ जाओगे, या पूरा खजाना खाली हो जाएगा। वही हमारे साथ हो रहा है।
अब हमें अपने आप को समझाना है कि मुझे अपने थॉट्स की चैनलाइजेशन करनी है। चैनलाइजेशन का मतलब है उन्हें सही दिशा देनी है। नेगेटिव को खत्म करने का तरीका है कि नेगेटिव को पॉजिटिव से रिप्लेस कर दिया जाए। मन का काम सोचना है, मन बिना सोचे रहता नहीं है। जो लोग कहते हैं हम विचार शून्य हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मन का आंखों का काम देखना है और देखेंगी। क्या देखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं। उसी तरह मन का काम सोचना है। अब क्या सोचें जो नेगेटिव हटे, तो उसका तरीका है कि आप अच्छे विचार मन में लाना शुरू कर दें। आज अच्छे विचारों की भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है। लोग कहते हैं अच्छे कौन से वाले होते हैं भाई, कौन सा सोचे जो अच्छे वाला हो। जो नेचुरल थे हमारी लाइफ में वो अब है ही नहीं। नेगेटिव तो बिना मतलब के पैदा हो जाएंगे। कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत है किसी को कि नेगेटिव कैसे सोचना होता है, पर पॉजिटिव की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अपने माइंड को इतना पॉजिटिव करो, इतने पॉजिटिव सिग्नल उसको दो सबकॉन्शियस माइंड को कि वो हर चीज फिर पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने लगेगा। पॉजिटिव थिंकिंग से आपका एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सारा खेल आपकी सोच और नजरिए का है। हम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन ख्यालात जरूर बदल सकते हैं। एक जैसे हालात होने पर भी एक व्यक्ति दम तोड़ देता है और एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ देता है। किसके आधार पर? अपनी थॉट पावर, माइंड पावर, डिटर्मिनेशन, इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे के आधार पर। यहां माताएं बहनें काफी बैठी हैं। एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अरुणिमा सिन्हा नाम की एक 26 साल की लड़की, 2011 की बात है, बरेली के पास नाइट के टाइम में रेलवे में ट्रेवल कर रही थी। कुछ बदमाशों ने उसकी चेन स्नैचिंग की कोशिश की और वो नेशनल वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी उस वक्त। उसकी चेन स्नैचिंग की कोशिश की, उसने बहादुरी से उनका मुकाबला किया, लेकिन उन गुंडे लोगों ने उसे धक्का देके ट्रेन से गिरा दिया और वो नीचे गिरी। तो दूसरी लाइन भी एक ट्रेन की थी, वहां से एक और ट्रेन गुजर रही थी। उसके नीचे आने से उसकी लेफ्ट लेग पूरी तरह से क्रश हो गई, उसको काटना पड़ा और दूसरी राइट लेग पे मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए, जहां बाद में उसके रॉड डालनी पड़ी। एम्स न्यू दिल्ली में उसका इलाज चला। सारा देश हैरान था। कोई पुलिस को गाली दे रहा था, कोई सिस्टम को गाली दे रहा था, कोई गवर्नमेंट को कोस रहा था, लेकिन उस लड़की ने किसी को नहीं कोसा। वो हॉस्पिटल में पड़ी है, बेड में पड़ी है, 2 महीने एडमिट रही। उसने ये नहीं सोचा कि मैं फुटबॉल प्लेयर और मेरी टांगे काट दी गई, मेरा तो सारा कैरियर चौपट हो गया। उसने जरा भी नेगेटिव विचार अपने मन में नहीं आने दिए। उसने अपने आप को पॉजिटिव रखा और सपने देखने शुरू किए। उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग मुझे बेचारी की नजर से ना देखें कि बेचारी के साथ बड़ा हादसा हुआ है। मैं कुछ ऐसी अचीवमेंट करके दिखाऊंगी इस घटना के बावजूद कि लोग मुझे उससे याद करें जो मैं करके दिखाऊंगी। अब जिसकी टांग कट गई, फुटबॉल का कैरियर चौपट हो गया, अब वो क्या करेगी? उसने लेटे लेटे सपने देखे कि मुझे भारत का तिरंगा माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे लहराना है, जो बिल्कुल असंभव चीज थी कि एक व्यक्ति, एक भला चंगा व्यक्ति हमारे जैसा भी नहीं सोचता कि हम माउंट एवरेस्ट में जाएं। उसने सोचा तो सोचने दो क्या होता है। लेकिन 2 साल बाद, उस घटना के 2 साल बाद 21 मई 2013 में एक खबर आती है पूरे नेशनल मीडिया में, नेशनल चैनल्स में, कि अरुणिमा सिन्हा ने इतिहास रच दिया है। एक टांग के सहारे उसने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नाप ली है। कैसे पॉसिबल हुआ?
वो था उसकी पॉजिटिव सोच कि मुझे करके दिखाना है, करना है, करना है, करना है। और चीज उसने हावी होने नहीं दी। अब इतना बड़ा हादसा, और वो अपाहिज हो रखी है, हैंडीकैप्ड हो रखी है, और दुनिया की पहली प्रथम हैंडीकैप्ड पर्वतारोही बनी जो माउंट एवरेस्ट तक पहुंची। तो जब वो पहुंच सकती है तो हम नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? कितनी भी बड़ी चीज हो जाए, हमारे अंदर ताकत है आपदा को अवसर में बदलने की, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलने की। केवल अपने मन को ट्रेनिंग देनी है, मन को सिग्नल देना है कि तुम्हारा जो होगा अच्छा होगा। और दूसरा मन को सिखाना है लगे रहो, डटे रहो, हारना नहीं, डरना नहीं, मुकाबला करना है। परिस्थितियां सबके पास आती हैं, समस्याओं के साथ सबको लड़ना पड़ता है, पर कोई समस्याओं को इम्तिहान समझकर पास हो जाता है, तो कोई समस्याओं से डरकर, घबराकर मैदान छोड़ के भाग जाता है। तभी मैंने कहा एक जैसे हालात में एक व्यक्ति रिकॉर्ड तोड़ रहा है और एक व्यक्ति दम तोड़ रहा है। अब मर्जी किसकी है, रिकॉर्ड तोड़ने वाला बनना है या दम तोड़ने वाला? रिकॉर्ड तोड़ने वाला हमें बनना है। उसके लिए है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स। डायरेक्शन का मतलब चैनलाइजेशन करनी है। जैसे पानी नदी में बह रहा है, कोई काम का नहीं है, लेकिन जब उस पे हम डैम बना देते हैं तो उसको एक प्रॉपर दिशा दे देते हैं, जिससे वो पानी सिंचाई में यूज हो रहा है, बिजली पैदा करने में यूज हो रहा है, कई काम हो जाते हैं। उसी तरह मन को एक सही दिशा देके कि मन को कहाँ लगाना है, किधर से हटाना है और कहां पर लगाना है। दो चीजें सीख जाए आदमी कि हटाना कहां से है और लगाना कहां पर है, तो बेड़ा पार है। तो हम पॉजिटिव थिंकर बन सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। कई लोग कहते हैं ये तो थ्योरेटिकल बातें हैं, आज के जमाने में कहाँ पॉसिबल है। अब उस लड़की ने करके दिखाया। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा जिन्होंने जीवन में कभी हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। बहुत से एग्जाम्पल है, मैं उन पे नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में सकारात्मक नजरिए के साथ चलिए। एक जैसी परिस्थिति में भी एक व्यक्ति दुख ढूंढ रहा है और एक व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है। एक व्यक्ति एंजॉय कर रहा है और एक व्यक्ति परेशान हो रहा है। एक मंदिर में 3 मजदूर काम कर रहे थे। कितने कर रहे थे? एक मजदूर से किसी ने पूछा कि भाई साहब क्या काम कर रहे हो? कहता दिखता नहीं है, किस्मत के पत्थर तोड़ रहा हूं। बड़ा दुखी था बेचारा, घर से भी दुखी, वहां भी दुखी। दूसरे से पूछा तुम क्या कर रहे हो? कहते भाई रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, क्या करें, पेट दिया है भगवान ने, काम तो करना ही पड़ेगा। और तीसरा बड़ा खुशी खुशी से हथौड़े मार रहा था। अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? कहते जी बाबूजी रोजी रोटी के लिए तो रोज काम करते हैं, धन्य है ये हाथ जो आज मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो वो बड़ा आनंद में था। एक के लिए वर्क इज वर्शिप नजर आता है और एक आदमी के लिए वर्क इज वारशिप नजर आता है। उसे लगता है कि कहां फंस गया, तो लड़ाई हो रही, युद्ध वाली हालत हो रखी है। एक उसको एंजॉय कर रहा है और एक उससे टेंशन ले रहा है। चॉइस हमारे पास है। इसलिए किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। अब आपने क्या देखना है, क्या ढूंढना है? 100 बुराइयों में अच्छाई या 100 अच्छाइयों में एक बुराई? जैसे आजकल के मीडिया वाले होते हैं ना, वो न्यूज वो बनाते हैं जो नेगेटिव हो। कोई अच्छा काम हो जाए उसकी कोई खबर ही नहीं है, और जो कुछ गड़बड़ हो जाए सबसे पहले उनकी खबर है। मैं चंडीगढ़ में रहता था, हमने शिवरात्रि की बड़ी अच्छी खासी शोभा यात्रा निकाली, तो मैंने प्रेस वालों को बुलाया था, मैं मीडिया देखता था।
15-20 साल पहले की बात है। वो कहते भाई साहब आप बता देना हमें क्या क्या हुआ, हम बड़े बिजी रहते हैं, आप प्रेस नोट भेज देना, पर कोई आग उग लग जाए कहीं तो बुला लेना। तो नजर कहाँ है? अब उनके काम ही वो है। ऐसे ही आज हम सबका हाल हो रखा है, बुराई ढूंढने में हम होशियार और अच्छाई ढूंढने में, इसलिए पॉजिटिव थिंकर क्यों नहीं बन पा रहे। आप याद रखो, संकल्प से सृष्टि बनती है। जैसे संकल्प हमारे चलते हैं वैसे ही हमारे साथ होने लगता है और वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। और जैसे हमारा जीवन बनता है उसी से फिर सब जीवन मिला के सृष्टि बन जाती है। संकल्पों का सारा आधार है और संकल्प कैसे चलते हैं उसके पीछे भी विज्ञान है। जो हम सोच बोलते हैं पढ़ते हैं, दो चीजें हैं इनपुट लेने के लिए, या तो आंखें या कान, जिसके आधार पे आपके संकल्प चलेंगे। आंखों द्वारा जो देखेंगे, आंखों के द्वारा जो पढ़ेंगे, कानों के द्वारा जो सुनेंगे, वो आपकी सोच बनाएगा। इसलिए इस बात पे पूरा ध्यान देना है कि क्या सोचना है, क्या सोचना तो है ही है, लेकिन क्या पढ़ना है, क्या देखना है और क्या सुनना है। सारा दिन मोबाइल में क्या क्या पढ़ते देखते रहते हैं, घर आके कौन सी न्यूज सुन रहे हैं सारा दिन। अच्छा, घर में न्यूज ना भी सुनो, सीरियल में क्या देख रहे हैं, जो देखेंगे आपके घर में होने लग जाएगा, वही होगा। धीरे धीरे कलयुग उन सीरियल से, उन फिल्मों से आपके जीवन में आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब जादू हो गया। कब एक बार एक पति ने अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान मेरे लिए 1 कप चाय का ले आओ। पत्नी बड़ी उमंग उत्साह के साथ किचन में गई, चाय बनाई, चाय प्लेट में कप में लेके ला रही थी। रास्ते में ठोकर लगी, बड़ी कोशिश की बचाने की, फिर भी आधी चाय गिर गई और आधी चाय बच गई। अब देखो पति के अलग अलग नजरिए, अलग अलग दृष्टिकोण। जो पति गुस्से वाला होगा क्या कहेगा, अरे दिखाई नहीं देता, आंखें फूटी हुई हैं, सारी चाय गिरा दी, कहेगा ना ऐसा। और जो बेचारा बीच बीच की स्टेज का होगा, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव, वो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, आगे के लिए ध्यान रखना। और जो पॉजिटिव होगा वो कहेगा अरे भाग्यवान, ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली। तो उसने उसको मोटिवेट किया। अब पत्नी के भी वैसे ही रिस्पॉन्स आएंगे जैसे पति के होंगे, उसका भी दृष्टिकोण वैसा बनेगा। तो अगर पत्नी तेज तरार हुई तो पहले वाले को कहेगी आंखें मेरी नहीं फूटी हुई हैं, तुम्हारी फूटी हुई हैं, देखते नहीं आधी बचाई है, और अगर नहीं फूटी हैं तो मैं फोड़ देती हूँ। और जिसने कहा वाह ठोकर लगी फिर भी आधी चाय बचा ली, तो पत्नी क्या कहेगी कि अगली बार ठोकर लगी तो पूरी बचा के दिखाऊंगी। तो बताओ किसका आधार है। हमारे शब्द भी हमारे व्यवहार के लिए बनते हैं। हम शब्द भी तब अच्छे होते हैं जब हमारी सोच सही होती है, जब हमारा दृष्टिकोण सही होता है, चीजों को देखने का नजरिया सही होता है। एक बार एक जूते बनाने की कंपनी ने अफ्रीका के किसी देश में अपने मार्केटिंग टीम को भेजा, जो सर्वे करने के लिए गई कि हमारे जूते बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो जो पहली टीम थी उसने सर्वे की रिपोर्ट में बताया कि उस देश में कोई भी व्यक्ति जूता नहीं पहनता, ऐसे गरीब लोग हैं, किसी के पास कोई व्यक्ति जूता पहनता ही नहीं, इसलिए हमारी कंपनी के जूते वहां बिकने वाले नहीं हैं, नो मार्केट। अब दूसरी टीम को भेजा गया, उन्होंने वहां स्टडी की, उन्होंने रिपोर्ट में भेजा कि इस देश में किसी के पास भी जूते नहीं है अभी तक,
यहां तो अगर हमने जूते बेचे सारे के सारे बिक जाएंगे, फुल मार्केट। अब किस में फर्क है? चीज तो वही है, देखने का नजरिए में फर्क है। तो आध्यात्मिकता, विजडम, राजयोग हमें यही सिखाता है कि अब हम अपने विचारों को सही करें। विचार सही हो गए तो जीवन सही हो जाएगा। अपनी चिंतन की धारा को बदलना है। और हमारा मन ना एक पैराशूट की तरह है। कभी पैराशूट देखा आपने? पैराशूट जो ऊपर उड़ते हैं और नीचे आते हैं। वो पैराशूट कब काम करता है? जब वो खुलता है। अगर जहाज से छलांग लगाई और नहीं खुला तो सीधे नीचे गिर के खत्म। तो पैराशूट खुलना चाहिए, तभी वो काम करता है। उसी तरह हमारा माइंड कब काम करता है? हमारा माइंड भी तभी काम करता है जब मन खुला हुआ हो। आंखें कब काम करती हैं? कान कब काम करते हैं? जब खुले हो। अच्छा, ये कमरा है, अगर इसको बंद कर दिया जाए, बंद ही रखा जाए किसी कमरे को, तो उसमें फ्रेशनेस रहेगी, ताजगी रहेगी, और ही बदबू फैल जाएगी, मकड़ी के जाले बन जाएंगे। उसी तरह जो व्यक्ति अपने मन को बंद रखता है, मतलब मन को कंजर्वेटिव, संकीर्ण रखता है, जो सोचता है सीख लिया मैंने जो सीखना था, मुझे सब आता है, जो एक धुरी पे चलता आ रहा है कि मुझे बस जो एक ले लिया, बना लिया कोई मन में विचार, वही सही है, जो नया नहीं सीखना चाहता उसका दिमाग बंद है। वो वाला नहीं बनना हमने अपने मन को खुला रखना है। लेट नोबल थॉट्स कम्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। अच्छे विचार कहीं से भी आओ, सीख लो। अच्छी चीज छोटे बच्चे से भी मिल जाए सीखने के लिए, दुश्मन से भी मिल जाए कोई अच्छी चीज सीखने के लिए, तो सीख लेनी चाहिए। ये श्री राम जी ने लक्ष्मण को बताया था कि रावण से सीख के आओ, कुछ भेजा था ना। तो अच्छी चीज सीख लेना, ये है माइंड को ओपन रखने का आधार। तब हमारा माइंड अच्छी तरह से मैनेज होगा। जैसा मैनेज मतलब जो संकल्प हम चाहें वही हमारे मन में आए। और जो पॉजिटिव सोचता है उससे कितने बेनिफिट हैं, हमारी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम आपकी सोच पे निर्भर है। जो व्यक्ति बीमारी का चिंतन करता है उसकी बीमारी बढ़ जाती है, और जो व्यक्ति सेहत का चिंतन करता है, मैं आई एम हेल्दी, आई एम ओके, बस मैं ठीक हूं, वो ठीक हो जाता है। और जो सोचता है कहीं मुझे ना कैंसर हो जाए, अरे उसको भी कैंसर हो गया भाई, बार बार डरता रहेगा, कैंसर उसकी तरफ ही आएगा। आप किसी बीमारी को इनवाइट भी कर सकते हैं अपनी थॉट से, और किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं अपने विचारों से। सबसे बड़ा टॉनिक आपके विचार हैं, आपके संकल्प हैं। कोई च्यवनप्राश, कोई बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स खाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने विचार अच्छे करने, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। एक बार एक वाइफ अपने हस्बैंड के साथ सिनेमा में मूवी देख रही थी। क्या देख रही थी? मूवी देख रही थी। मूवी देखते देखते उसके जो हस्बैंड थे वो हार्ट सर्जन थे। तो उसको बीच में मूवी देखते देखते वाइफ को अपनी चेस्ट में पेन होता है, और वो अपने पति को कहती है कि मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई दो। तो पति ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और एक गोली उसको दी और कहा इसे अपनी जीभ के नीचे रख लो और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। और उसने वैसा ही किया। 5-10 मिनट बाद वो बिल्कुल सही हो गई। उसने पूछा आप कैसी फील कर रही हो? कहती बिल्कुल ओके। कहते दर्द? कहते भाग गया। कहते फिर वो मुझे वापस करो गोली। कहते गोली? कहते वो तो मेरे कोट का बटन था। कोट के बटन से उसकी बीवी का हार्ट अटैक रिवर्ट हो गया। उसको हार्ट अटैक आया था, पर उसको विश्वास था कि मेरे पति हार्ट के सर्जन हैं, उनके पास जरूर कोई दवाई होगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और वो विश्वास काम कर गया।
विश्वास बहुत बड़ी चीज है। विश्वास का मतलब क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग। आप किसी अच्छे से अच्छे सर्जन के पास भी चले जाइए, और अगर आपने मन में लिया कि इसको क्या आता होगा, कहीं मेरे को मार ही ना दे, तो फिर आप मरने वाले हैं, फिर नहीं बचने वाले। और अगर आप सिंपल से किसी वैद्य के पास भी बड़े विश्वास के साथ चले गए, पॉजिटिव होके चले गए, आपको लगा भी ये कर देगा मेरा बेड़ा पार, तो कई बार विश्वास से आपका बेड़ा पार हो जाता है। बड़ा इस मन से आप पॉजिटिव भी हो सकते हैं, मन से नेगेटिव भी हो सकते हैं। बीमारी पैदा भी कर सकते हैं, बीमारी का हल भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने मेडिटेशन से, मन से कैंसर जैसी बीमारियों के ऊपर काबू पाया है। केवल मन की सही सोच। मन जिसके बारे में ज्यादा सोचेगा ना, वही होने लग जाएगा। ये आप मन को समझो। मन अगर बार बार ये सोच रहा है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं कर्ज में ना दब जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वही होगा। क्योंकि इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मन उन चीजों को आपकी ओर आकर्षित करता है जिनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, और उसको फील भी कर लें अगर, तो पक्का वही होगा। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। आप वही बनते हैं जैसा आप सोचते हैं। आज तक अगर आप कुछ बने हैं, जो बने हैं, ये आपकी पिछली सोच के कारण बना है। अगर आगे का जीवन अगर बहुत अच्छा बनाना है, तो अपनी वर्तमान की सोच को अच्छा कर लो, अगला जीवन अच्छा हो जाएगा। और मन को कभी ये नहीं कहना कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो नेगेटिव भाषा को नहीं समझता, क्योंकि मन तस्वीरों की भाषा समझता है। कौन सी भाषा पर समझता है? वो हिंदी, हरियाणवी, पंजाबी कुछ नहीं समझता, शब्दों को नहीं समझता, तस्वीर दिखानी पड़ती है। अब आप कहें कि मुझे 14वीं का चांद देखना है, एक लाइन मन को कहें, और एक कहें कि मुझे 14वीं का चांद नहीं देखना है, तो दोनों में तस्वीर कौन सी बनेगी? चांद की। तो वो मन हमारा ये नहीं परख पाता कि देखना कि नहीं देखना, तो उसको ये नहीं कहो कि क्या नहीं करना, क्या करना है ये उसको कहो। ये नहीं कहो कि नेगेटिव नहीं सोचना, फिर नेगेटिव आएगा याद। नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव करना क्या है वो कमांड उसको दो, तो वो हो जाएगा। आपने मान लो सिंगापुर कोई आपका दोस्त घूमने जा रहा है, ठीक है, या कोई अमेरिका या कोई स्विट्जरलैंड कहीं भी जा रहा है, और वो कहता जी चलो आप। अब आपके पास पैसे भी हैं, टाइम भी है, पर आप मजाक में कह देते हो मेरी कहाँ औकात यार, तुम जाओ। अब मजाक में आपने कर दिया, पर आपके माइंड को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को मजाक भी पसंद नहीं है। वो उसको रियल कमांड समझ के उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सारी उम्र आपको सिंगापुर नहीं ले जाने देगा वो, क्योंकि आपने उसको क्या कह दिया था? मेरी औकात नहीं है। वो उसके अंदर पक्का बैठ जाएगा, वैसा ही हो जाएगा। अपने बच्चों को कभी मत कहना कि तू तो डफर है, तू तो मूर्ख है, तू तो ये है, तो पास नहीं होता मुझे लगता। ऐसा कभी नहीं कहना। उनके लिए पॉजिटिव बोलना है। आपके शब्द बच्चों के लिए ब्रह्मास्त्र हैं, वो ब्रह्मास्त्र का काम भी कर सकते हैं। अगर आपने कह दिया कि ये मेरा बच्चा नालायक है, निकट्टू है, दो लोगों के सामने, कई लोग ऐसा होते हैं, कोई घर में रिश्तेदार आया, बच्चों की बेइज्जती कर दो, वो उसने अगर वो कमांड अपने माइंड में डाल दी, सारी उम्र आप उसको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, फिर भी वो इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। और अगर आपने अपने बच्चे को कहा अरे मेरा बच्चा तो राजा बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट है, देखना ये करेगा, ये तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो उसके मन में वो विचार चलने लगेंगे और वो फिर उस तरफ मुड़ेगा। इसलिए हर एक के लिए हमारे शब्द भी बड़े पॉजिटिव होने चाहिए, मोटिवेटिंग होने चाहिए, लेकिन वो तब होंगे जब लाइफ के प्रति हमारा नजरिया, हमारी सोच, हमारा चिंतन सही होगा। हम एक मैग्नेट की तरह हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, जैसे मैग्नेट करता है, चाहे वो नेगेटिव चीज है चाहे पॉजिटिव चीज है।
जब हम गुस्से में होते हैं, जब नफरत के विचार मन में लाते हैं, बदले के विचार मन में लाते हैं, तो यकीन मानिए हम अपनी ओर नेगेटिव हालात को आकर्षित कर रहे होते हैं। हम उन्हीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो नेगेटिव होंगे। और जब आप खुश हैं, पॉजिटिव हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आपके मन से पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाहर जा रहे हैं, तो आप पॉजिटिव हालात, पॉजिटिव परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए सारा का सारा प्रयास अपने संकल्पों को सही करने में लगाना है, क्योंकि हम अपने जीवन के बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। हम अपने जीवन के सबसे बड़े शिल्पकार हैं। हम अपनी मूर्ति, जीवन की मूर्ति खुद बनाते हैं, खुद गढ़ते हैं। किसके आधार पर? अपनी सोच के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर। इसलिए विचार को वेस्ट नहीं करना है, उसके ऊपर अटेंशन देना है, क्योंकि इसे ही सेल्फ एनालिसिस कहते हैं। आज हम बाहर का तो बड़ा एनालिसिस करते हैं, बाहर की तो दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस हमारे पास रहती हैं, लेकिन मेरे इनसाइड, मेरे अंदर क्या चल रहा है उसका हम ध्यान देते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। क्या मैं वही सोच रहा हूं जो मुझे सोचना चाहिए? मान लीजिए कोई आपके लिए नेगेटिव बोलता है, कोई आपके लिए कोई स्टेटमेंट लाइन बोल के चला गया। अब वो लाइन आपको डिस्टर्ब क्यों करती है? क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट करके उसके बारे में सोचते हो कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए ये कहा। पर ध्यान देने वाली ये बात है कि क्या सचमुच में उसने आपके लिए कहा, या वो कहा जैसी उसकी सोच थी, जैसा उसका नजरिया या दृष्टिकोण था, उसने किस आधार पे कहा। मान लो किसी का संस्कार है डाउट करने का, वो कभी किसी को अप्रिशिएट नहीं करता। आपने कितना भी अच्छा काम किया हो तो क्या कहेगा आपके लिए? खुद किया है या किसी और से करा के लाए हो? और आप परेशान हो गए, अरे मेरे को इतना सवेरे से लगा हूं फिर भी मेरे लिए ये कहा। तो उसने वो आपके लिए नहीं कहा, उसने अपनी पर्सनैलिटी बताई कि भाई मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, मैं किसी की तारीफ करके राजी नहीं हूं। वो अपना संस्कार शो कर रहा है कि मेरा संस्कार डाउट करने का है। वो अपने संस्कार के फिल्टर के थ्रू बात कर रहा है, वो मेरे बारे में नहीं बता रहा। वो किसके बारे में बता रहा है? अपने बारे में। मान लो किसी व्यक्ति के संस्कार अप्रिशिएट करने के हैं, आपने थोड़ा सा भी किया होगा, अरे वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, किया आपने थोड़ा सा ही, तो वो आपकी तारीफ नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वो अपनी बता रहा है कि मैं सबको वकअप करता हूं, मैं सबका उमंग उत्साह बढ़ाता हूं। अच्छा, मान लो किसी व्यक्ति के अंदर जेलसी के संस्कार हैं, तो वो कैसे बोलेगा? आपने कोई काम करके आए तो क्या बोलेगा? जेलसी वाले की बात कैसे होगी? क्या कहेगा? हाँ ये तो कोई बड़ी बात है, मैं भी कर लेता, ये तो कोई और भी कर सकता है, कोई बड़ी बात की इन्होंने, कोई बात नहीं। आपको लगा यार मेरे लिए ऐसा कहा, आपके लिए नहीं कहा, उसने ये बताया कि मुझे जेलसी हो रही है। तो इसलिए दूसरे के बोल से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि वो आपके बारे में जानता कहाँ है। हम खुद ही अपने बारे में नहीं जानते अच्छी तरह से कि हम क्या भला हैं, हम किस बात की मूली हैं, हमें खुद ही नहीं पता। कभी हम ऐसे हो जाते हैं, कभी वैसे हो जाते हैं, तो दूसरे को हमारे बारे में क्या पता। वो तो वो बोल रहा है जैसा उसने चश्मा पहना हुआ है। तो ये है उसके प्रति अपनी सोच को बदलना, कि वो मेरे बारे में ना कह के अपनी बात बता रहा है। आज के टॉनिक को, ये टॉनिक भी तो एक विचार ही है, एक विचार टॉनिक का काम कर रहा है।
ये आपके लिए होमवर्क भी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इन बातों को याद रखना है। इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं आपके साथ। मैं आत्मा मन की मालिक हूं, मेरा अपने मन पर संपूर्ण कंट्रोल है। मुझे कोई भी व्यक्ति गुस्सा नहीं दिला सकता। गुस्सा मेरी अपनी कमजोरी है। मुझे गुस्सा करके दूसरों की गलती की सजा खुद को नहीं देनी है। मुझे गुस्से के बजाय हर बात प्यार से करनी है। मैं प्यार से भरपूर आत्मा हूं। अभी अपने स्थान पे बैठ जाइए। 2 मिनट के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे और हम समाप्त करेंगे। कल का लेक्चर और विशेष होगा। ऐसा टॉपिक आपके सामने कल लाएंगे, कर्म और भाग्य। हमारा भाग्य कैसे बनता है, कैसे हम अब बिगड़े हुए भाग्य को बना सकते हैं, कैसे हम खुद के भाग्य विधाता खुद बन सकते हैं, हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को कैसे बनाते हैं, कौन से कर्म भाग्य बनाएंगे और कौन से भाग्य को बिगाड़ेंगे, कैसे हमारे सोया हुआ भाग्य जग जाए, ये बात कल के लेक्चर में होगी। बड़ा सीरियस टॉपिक है लेकिन आपके जीवन में काम आने वाला है, तो कल उसकी बात करेंगे। सभी टाइम पे आएंगे। 6:30 बजे एक्यूरेट हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। जो टाइम पे आए थे उन्होंने म्यूजिकल एक्सरसाइज का आनंद लिया और जो थोड़ा लेट हुए उनकी एक्सरसाइज रह गई।